नमस्कार, मैं हूं एस सथर न्यूज़ फोर्स से और आज मैं हूं फुलवारी शरीफ के और काफ़ी सीनियर नेता हैं यहाँ के, बुद्धिजीवी नेता माने जाते हैं। तो हम इनसे बात करेंगे कि कांग्रेस पार्टी का क्या अभी वर्क है और किस तरीके से ये लोग संगठन को मजबूत कर रहे हैं और क्या क्या अभी के जो हालात हैं, पॉलिटिकल सिनेरियो जो है उस पर इनका क्या ख्याल है, और हम इनसे बात करते हैं। तो आइए हम इदरीस साहब, तो हम इनसे बात करना चाहेंगे कांग्रेस के, जो मतलब इदरीस साहब बोले तो फुलवारी में कांग्रेस को याद करते हैं लोग, और कांग्रेस बोले तो इदरीस साहब, तो एक बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि आपका अभी क्या ख्याल है कांग्रेस को लेकर। लगता है कि नीतीश कुमार और कांग्रेस और फिर महागठबंधन में आएंगे? आपने बहुत पुराना दौर देखा। और मैं सबसे पहले न्यूज़ फोर्स को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे फुलवारी में कोई भी समस्या आता है, न्यूज़ फोर्स जो है आगे बढ़ के अपना कार्यक्रम दिखाता है, सरकार की नींद को तोड़ता है। अब रही हमारी कांग्रेस की बात, कांग्रेस पार्टी 136 साल पुरानी पार्टी है और इस पार्टी के देश के लिए दो प्रधानमंत्रियों का उन्होंने अपना जान दिया और शहीद हुए, श्रीमती इंदिरा गांधी और स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी। कांग्रेस का इतिहास रहा, जब भारत की आज़ादी मिली थी 1947 में, तो 208 करोड़ रुपया देने वाला, आप लोगों को नहीं मालूम होगा, स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल के पिता मोतीलाल नेहरू जी ने पैसा दिया था। वो जो पैसा इसलिए लिया था सुप्रीम कोर्ट का, पार्लियामेंट का, इंडिया गेट का, रेल भवन का, उद्योग भवन का, वो कांग्रेस पार्टी के ही फाउंडर जो मेंबर थे, अध्यक्ष थे पंडित मोतीलाल नेहरू जी, उन्होंने दिया था। कांग्रेस की सरकार पूरे हिंदुस्तान में उस टाइम में 28 स्टेट था, 28 में थी, और कांग्रेस ने जो कुर्बानी दिया है, आज भी आप इंडिया गेट में देखेंगे, जो ख़ास तौर से आज ये जो गंगा जमुना की तहजीब की बात हमारे अध्यक्ष महोदय ने कहा और इतनी अच्छी बात बताई मोहम्मद साहिबुद्दीन साहब ने, ये काबिल तारीफ़ है। और इंडिया गेट में जो पूरा भारत के जितना स्वतंत्रता सेनानी लोग हैं, उसमें भी आज ये जो फासिस्ट सरकार है, जो नागपुर से आदेश होता है मोहन भागवत जी का, उसी आधार पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का जो इस देश में फरमान चालू होता है, तो हम इनको निकाल देंगे, उनको लगा देंगे, सीए को लगाएंगे, एनआरसी को लगाएंगे, एनपीआर को लगाएंगे। इससे देश में इतना नफरत पैदा हो गया है। ये 2014 से लेकर और आज 2021 है, इन 6.5 सालों में एक भाई को देख के, एक भाई को जो इस 70 साल में कभी नहीं हुआ था, जो आज खुशबू जो है, बंटवारे की खुशबू, महक की खुशबू, ये बदबू जो आ रही है, ये देश के लिए बड़ा दुर्भाग्य है। भारत माँ एक ऐसा ही धरती है, इस देश की कुर्बानी के लिए आज भी मुसलमानों का इतिहास है। वो इंडिया गेट में जाके कोई देखे, उसमें 93,000 मुसलमान जो देश के लिए अपनी जान कुर्बानी दिया है, उसमें नाम है 93,000 इस भारत का। और आज भारतीय जनता पार्टी सरकार कहती है कि मुसलमान घुसपैठिया है, तो फलाना है, देश गद्दार है, ये है, वो है। इन चालों से नहीं देखना है। या भारत माँ का जो बच्चा है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, जैनी हो, बुद्धिस्ट हो, ये सब मिलके और कांग्रेस पार्टी इंशाअल्लाह रहमान, जिस तरह से आज हम लोग को आपने समय दिया और हम लोग से लिया, आने वाले चुनाव में, और अभी आप देखा पिछले बार चुनाव में जो यहाँ की सरकार किया, सरकार बननी चाहिए महागठबंधन का, पर ज़बरदस्ती 19 सीट को बर्बाद करके, चोरी करके, लाइट जल बुता के, ज़बरदस्ती सर्टिफिकेट देके ये अपनी सरकार बनाई। और इस समय आ रहा है कि बहुत ही जल्दी बिहार में जो इनका एनडीए की सरकार है, ये ख़त्म होगी और फिर महागठबंधन का सरकार बनेगा। फिर देखिएगा बिहार का विकास किस स्तर से होगा और बिहार जैसे था उसी बनेगा। धन्यवाद। आपने देखा, ये थे हमारे साथ में कांग्रेस के नेतागण, क्योंकि आप न्यूज़ फोर्स के साथ में बने रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपने मतलब जो है शेयर नहीं किया तो शेयर कर लीजिए, और न्यूज़ फोर्स देखते रहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। एस सथर, न्यूज़ फोर्स, फुलवारी शरीफ, पटना।